आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, डीआईजी और एडीएम सिटी ने खुद कोविड वैक्सीन लगवाई और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये संदेश दिया कि जब आपकी बारी आए तो वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। ये वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आज से ही सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का शुभारंभ हुआ। मंडलायुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी, एडीएम सिटी ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वैक्सीनेशन करवाया। वैक्सीनेशन के बाद सभी अधिकारी निगरानी स्थल पर 20 मिनट तक रुककर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया। इसी क्रम में चांदनी नर्सिंग होम में भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया। वहां के ऑनर डॉक्टर सीके सिंह ने खुद वैक्सीन लगवाकर संदेश दिया। ऐसे दबा लीजिए, रब नहीं करिएगा। ये आपको कोविड से बचाव के लिए कोविड शील्ड की वैक्सीन लगी है, ठीक है। आपको ये जो कार्ड मिला है, ये जब सेकेंड डोज अगले महीने लगेगी 5 मार्च को, तो ये साथ में आपको रखना है, साथ में लेकर के आना सेकेंड डोज के लिए, ठीक है। और आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना है, अभी आपको जाना नहीं है। और मास्क लगा के रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है और समय समय से हैंड वॉशिंग करते रहना है आपको, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज़। मैं पारस प्रेम से ब्रजभूषण यादव। आज मैं चांदनी हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पे कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। आज हम बताते चले, उर्सला अस्पताल में सबसे पहले मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर सिंह को वैक्सीन लगाई गई है। यहाँ के जिलाधिकारी को भी वैक्सीन सुबह उर्सला अस्पताल में लगाई गई। इसी तरह यहाँ पे कई जगह पे, कई कानपुर में वैक्सीनेशन हो रहा है। आज मैं चांदनी अस्पताल में हूँ। यहाँ पे कल चांदनी अस्पताल के स्टाफ को कल वैक्सीन लगाई गई थी। 125 लोगों की लिस्ट थी, जहाँ पे 80 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। आज यहाँ चांदनी में कैंप लगा हुआ है। बाकी कई अस्पतालों के लोग आके यहाँ पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं। कोविड वैक्सीन यहाँ पे लगाई जा रही है। कोविड वैक्सीन में बहुत लोगों ने भ्रांतियाँ फैलाई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले यहाँ डॉक्टरों को वैक्सीन लगाई जा रही, जिससे आम जनता में ये संदेश जाए कि डॉक्टरों को वैक्सीन लगाई जा रही। वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसमें किसी तरीके कोई गलतफहमी ना फैलें और वैक्सीन सभी को लगवाएं। यहाँ डॉक्टर सीके सिंह की बेटी हमारे साथ चांदनी है, डॉक्टर चांदनी जी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ किस तरीके से वैक्सीन का क्या संदेश लोग जनता को देंगे। डॉक्टरों को वैक्सीन क्यों लगाई जा रही है, इससे पहले क्या रीज़न है? सबसे पहले तो मैं सीएमओ को और सारे लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने चांदनी हॉस्पिटल को इस वैक्सीन के लिए भी चुना। और दूसरी चीज़ कि डॉक्टरों को और हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड वैक्सीनेशन का सबसे पहला अवसर देने में सरकार का एक बहुत बड़ा सहयोग है। और इससे हम सबको एक बहुत अंदर से अच्छा प्रतीत होता है कि हमने जिस तरह से सेवा करी है और हम लोगों को उस चीज़ का एक तरह से फल भी मिल रहा है। और डॉक्टरों को लगाने से बाकी और देश की जनता में भी ये चीज़ फैलेगी कि जब डॉक्टर्स ही लगा रहे हैं, आगे बढ़ के इस चीज़ में अपना योगदान दे रहे हैं और अपनी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो बाकी लोगों के बीच किसी भी तरह की कोई भ्रांति नहीं रहेगी। क्या संदेश आप देना, किस तरह के वैक्सीन में हिस्सा लेना चाहिए, सभी को लगवानी चाहिए? सब लोगों को, इनफैक्ट सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को भी नहीं और सारी जनता को भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वैक्सीन सेफ़ है, हम सब ने लिया है। और किसी को छोटा मोटा बुखार आना, थोड़ा दर्द होना हाथ में, ये सब नॉर्मल है। लेकिन ये सारी चीज़ें और बताती हैं कि वैक्सीन अपना काम कर रही है और इन सब चीज़ों से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और इसमें हमें हिम्मत दिखा के काम करना चाहिए। आपके यहाँ कितने लोगों का लिस्ट थी, कितने लोगों की लिस्ट थी, कितने लोगों वैक्सीन हुआ है और कितने का भी बाकी है? अराउंड 125 लोगों की लिस्ट थी और सब ने लगवाई है वैक्सीन और किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत बुखार आया है, किसी 1-2 को आया है, लेकिन वो भी कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सब ने खूब हिम्मत दिखा के और सब ने वैक्सीन लगवाई है पूरे जोश के साथ। हमारे साथ डॉक्टर सीके सिंह चांदनी हॉस्पिटल के हैं, सर्जन हैं, वरिष्ठ सर्जन हैं, नाम के मोहताज नहीं, जाने माने डॉक्टर साहब हैं। इनकी शहर में एक अलग छाप है सर्जरी के मामले में। आज मैं बात करता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टरों को क्यों वैक्सीन सबसे पहले सरकार लगवा रही है? बातें वो सबसे पहले कांटेक्ट में आते हैं ना मरीजों के, जो ये लोग सफरर होते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज वो कैसे देंगे ना, दूसरों को ट्रीट कैसे करेंगे?
तो उनको ये सारी सुविधाएं पहले उपलब्ध कराना ज़रूरी है, जिससे वो दूसरे लोगों को भी ध्यान रखें और साथ साथ आने वाले लोगों को भी। अच्छा, दूसरी डॉक्टर साहब ये है कि लिस्ट जो आती है उसमें वो परसेंटेज नहीं आता, जो लिस्ट आती है कई जगह वैक्सीनेशन हो रहा हो, उसमें कुछ लोग आज भी डर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो नहीं लगवाते हैं। इसमें क्या संदेश आप देंगे डॉक्टरों को? देखो, वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है ना, और वो हर वैक्सीन में थोड़ा सा बुखार किसी को आ गया, हल्का सा शरीर में दर्द हुआ, थोड़ा हेडेक हुई ना, तो वो तो हर एक वैक्सीन के साथ है, वो इसके साथ भी है, उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं होता है जिससे कि हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत पड़े। हमारे यहाँ तो सबको लग चुकी है, मैंने खुद लगवाई है अपने आप, जो है ना, मुझे तो कुछ भी नहीं तनी भी मालूम दिया, बड़ी अच्छे ढंग से जो है ना लोगों ने लगाई, अच्छा ठीक ढंग से लगा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, इसलिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी है और फर्दर प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। थोड़ा अगर तकलीफ हल्की सी हेडेक और सहन कर लेंगे तो उसके बाद तो फिर आराम ही आराम है, फिर क्या उसको परेशान होने की ज़रूरत। आपने वैक्सीन लगाई, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई। हल्का सा हेडेक थोड़ा सा शाम को हुआ, जो कि नेग्लिजिबल है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसको कोई परेशानी मुझे नहीं हुई। मैं आज भी काम कर रहा हूँ, कल भी काम कर रहा था, लगवाने के बाद भी बस आधा घंटे रेस्ट किया था, जो कि प्रोटोकॉल्स में आता है। ये जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें हमारे कमिश्नर साहब, डीएम साहब और सीएमओ साहब, उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया है, सारी चीज़ें बहुत अप टू द मार्क हैं। वैक्सीन का रख रखाव और लगाने का ढंग और साथ साथ ड्यूटीज़ पर जो लोग बाग लगे हुए हैं ना, वो बहुत ही अच्छे ढंग से उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। इसलिए आपको किसी ढंग से किसी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, और आप सब लोग, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे ढंग से वैक्सीन लगवाएं, जिससे उसका प्रॉपर सदुपयोग हो सके। इसमें विशेष करके जो प्रशासन के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं और जो नगर निगम नगर पालिका के अधिकारी हैं, इन्होंने कोविड की मैनेजमेंट में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो जैसा फर्स्ट फेज में अगर देखेंगे तो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे, जिसमें कि डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स सब लोग को लगाया गया है। और अगर ये देखेंगे तो हमारे कानपुर मंडल में लगभग 70% जो है ये अचीव किया गया है। और जितने और बचे हुए हैं उनको भी हम लोग प्रेरित करके कोशिश कर रहे हैं कि वो और जो है बचे हुए लोगों को भी वैक्सीनेशन करें। अब जो है आज का उद्देश्य ये था कि हम लोगों की आज फर्स्ट डे है जहाँ पे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। तो इसमें कि आज हमने भी वैक्सीनेशन लगवाई है और हमारे साथ जिलाधिकारी कानपुर नगर भी है और एडीएम सिटी भी है। तो ये हम लोग आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है बहुत ही प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है और बहुत ही इसके अच्छे वर्तमान में परिणाम आए हुए हैं। कहीं पे भी कोई भी शिकायत हो या कोई भी उस तरह का कोई दिक्कत कठिनाई नहीं आई हुई है और बहुत सारे लोग, सभी लोगों ने जो है इसको संतोषजनक अपना रिस्पांस दिया हुआ है। और मैं सभी लोगों को ये प्रेरित भी करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो 100% आए और अपना शेड्यूल के अनुसार जो है वैक्सीनेशन करा लें। आज फ्रंटलाइन की शुरुआत थी, कमिश्नर साहब, हम एडीएम सिटी ने, डीआईजी साहब ने यहाँ वैक्सीनेशन कराया है। तो हम आप सभी से अपील करते हैं जिनका नंबर जिस तरह से आता जाए वो लगाते जाएँ। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और इफेक्टिव है और आप सबके कोऑपरेशन से कोरोना को हम लोग एरेडिकेट करते हैं। थैंक यू। आज जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और सभी लोग अपने अपने नंबर से बिना डरे और बिना किसी और भावनाओं को ध्यान में लिए वैक्सीन लगवाएं।